नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट मेंस के हिंदी वाले सिलेबस में से हिंदी वर्णमाला ज्ञान की तीसरी क्लास देखेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना, वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूह की किसी एक की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाते हैं। अगर कोई शब्द वाक्य लिखा हुआ है शब्द, उसका कोई अर्थ निकल रहा हो तभी वो शब्द कहलाएगा। अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसका शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे एक शब्द है कमल, तो ये सार्थक है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। और एक शब्द है मकल, ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम इसको तो शब्द कह सकते हैं पर इसको नहीं कह सकते। परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद: हिंदी भाषा जहाँ अपना जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों में भी अपना शब्द भंडार में वृद्धि की। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता और तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न विपुल है बल्कि न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों तथा स्थान संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। तत्सम: तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए तत्सम कहलाते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, गर्दभ, क्षेत्र, आम आदि। तद्भव: संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में उत्रोक्त परिवर्तन कर उच्चारण सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, गदा, खेत, क्षेत्र का खेत, गर्दभ का गधा, अटालिका का अटारी, उष्ट्र का ऊंट, कर्ण का कान, चंद्र का चांद, ऐसे। तत्सम, तद्भव जो आज के ज़माने में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव मतलब जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे। देखो, अकार्य का अकाज, अगम्य अगम, आश्चर्य अचरज, अक्षत अच्छत, अट्टालिका अटारी, अज्ञानी अनजाना, अंधकार अंधेरा, अमावस्या अमावस, अक्षर आकर, अमूल्य अमोल। आम्रचूर्ण अमचूर, अंगुष्ठ अंगूठा, अष्टादश 18, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, अग्नि आग, अन्न अनाज, अमृत अमीय, आम्र आम, अर्पण अर्पण, आखेट अहेर, अगणित अनगिनत, आश्विन आसोज, आलस्य आलस, आशीष आशीष, आश्रय आसरा, उज्ज्वल उजला, उच्च ऊंचा, उष्ट्र ऊट, एकत्र इकट्ठा, कटु कड़वा, इक्षु ईख, उल्लुक उल्लू, एला इलायची, अंचल आंचल, कटु कड़वा, कपाट किवाड़, कंटक काटा, काष्ठ काठ, काक कोआ, किरण किरण, कुकुर कुत्ता, कुपुत्र कुपूत, कोण कोना, कृषक किसान, गर्दभ गधा, कर्म काम, कदली केला, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, कास खांसी, कुंभकार कुम्हार, कुष्ठ कोढ़, कोकिल कोयल, कृष्ण किशन कान, कंकण कंकन, कच्चक कछुआ, क्लेश कलेश, कज्जल काजल, कर्ण कान, कर्तरी केची, गर्त गड्ढा, स्तंभ खंबा, क्षत्रिय खत्री, खटवा खाट, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, ग्रंथि घाट, गायक गवैया, ग्रामीण गवार,
गोस्वामी गुसाई, ग्रह गर, गोमय गोबर, गोर गोरा, गो गाय, गुहा गुफा, ग्राम गांव, गंभीर गहरा, गोपालिक ग्वाला। गोधूम गेहूं, ग्रीष्म गर्मी, गट गड़ा, घटिका घड़ी, कोटक घोड़ा, ग्रत घी, गहन गना, चर्म चाम, चंद्र चांद, चतुष्कोण चौकोर, चतुर्दश 14, चित्रकार चितेरा, चैत्र चेत, छत्र छाता, चर्मकार चमार, चवर्ण चबाना, चंद्रिका चांदनी, चतुर्थ चौथा, चतुर्थ पद चौपाया, चंचू चोट, चतुर्विश 24, चोर चोर, चित्रक चीता, चुंबन चूमना, चक्र चाक, छाया छाह, छिद्र छेद, जन्म जन्म, ज्योति जोत या ज्योति, जिह्वा जीव, झंगा झांग, ज्येष्ठ जेठ, जमाता जमाई, जीर्ण जीना, जरण जरना, तप्त तृप्त तपन, तीक्ष्ण तीखा, तेल तेल, तपस्वी तपसी, ताम्र तांबा, तीर्थ तीरथ, तुंद तोंद, त्वरित तुरंत, तृण तिनका, दधि दही, दंत दांत, दीपशिला दिया सलाई, दीपावली दिवाली, दीप दिया, दुर्बल दुबला, द्विपट दुपट्टा, द्वितीय दूजा, दुर्वा धूप, दुग्ध दूध, दुख दुख, दक्षिण दाहिना, देव देई, धर्म धर्म, धरणी धरती, धूम्र धुआं, धतुर धतुरा, धैर्य धीरज, धन श्रेष्ठी धनाशेठ, धान्य धान, नग्न नंगा, नक्षत्र नखत, नव्य नया, नापित नाई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, नव नो नया, नयन नैन, निम्ब नीम, निद्रा नींद, नासिका नाक, निम्बुक नींबू, निष्ठुर निठुर, पक्ष पंख, पथ पंथ, पक्षी पंछी, पदम पदम, पट्टिका पाटी या पट्टी, पर्यक पलंग, परीक्षा परक, परपट पापड़, पवन पून, पत्र पत्ता। कुल मिला के बात ये है, जो क्लिष्ट शब्द है वो तो तत्सम है, और जो सरस या सुलभ या जो अच्छे से समझ में आ रहे हैं वो तद्भव है। पाश फंदा, पाद पेर, पाषाण पाहान, पुच्छ पूछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यास, पीत पीला, पुत्र पूत, पुष्प पुहुप, पंक्ति पंगत, प्रहर पहर, पानी पानी, पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा, पूर्व पूरब, पक्षी पंछी, प्रिय पीय, प्रस्तर पत्थर, पितृ पितर, प्रकट प्रगट, प्रस्थ पीठ, पोत्र पोता, प्रतीक्षाएं परछाई, फणी फन, फाल्गुन फागुन, परशु फरसा, बधिर बहरा, बलिवर्द बैल, बंध्या बाज, वर्कर बकरा, बालुका बालू, बुभुक्षु भूखा, वंशी बांसुरी, विकार बिगाड़, भक्त भगत, भल्लुक भालू, भागिने भांजा, भिक्षा भीख, भद्र भला, भागिनी बहिन, भाद्रपद भादो, भ्रमर भोरा, भद्र भाई, वाष्प भाप, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मेल, मक्षिका मक्खी, मस्तक माथा, मयूर मोर, मध्य मध्य, मनुष्य मानुष, मात्र माता, मास महीना, मातुल मामा, मित्र मीत, मुक्ता मोती, मुख मुह, मेघ मेह, मृत्यु मोत, मृतटक मरगट, शमशान मसान, यति जति, यजमान जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यश जस, योगी जोगी, युवा जवान, यंत्र मंत्र जंत्र मंत्र, यशोदा जसोदा, रज्जु रस्ती, राजपुत्र राजपूत, रक्षा राखी, यज्ञोपवीत, जनेऊ, युद्ध दत्ता, राशि रास, रिक्त रीता, रुदन रोना, रात्रि रात, रायंगी रानी, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लोंग, लेपन लीपना, लोहकार लुहार, लक्षण लक्ष लाख, लवण लोण या लोंग, लक्ष्मी लिच्छमी, लोह लोहा, लोमश लोमड़ी, वर्णिक बनिया, वत्स बच्चा बछड़ा, वट बड़, वर यात्रा बरात, वचन बचन, वाणी बेन, विवाह ब्याह, वर्षा बरसात, वक बगुला, वानर बंदर, विष्टा बीज, विद्युत बिजली, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र वाघ, शैया सेज, शाप सराप, शीतल शीतल, शुष्क शूका, शर्करा शक्कर, शत सो, शाक साग, शिक्षा सीख, शुक सुआ, शुंड सूंड, श्यामल सांवला, श्वास सांस, श्रृंगार सिंगार, श्रृंग सिंह, श्रेष्ठी सेठ, सरोवर सरवर, श्रृंगार सियार, श्रावण सावन, षोडश 16, सप्तसती शतसई, संध्या सांझ, सपत्नी सोत, सर्प सांप, ससर्प सरसों, सत्य सच, सूत्र सूत, सूर्य सूरज, श्रवणकार सुनार, साक्षी साक्षी, स्वप्न सपना, स्थल थल, स्थान थान, स्नेह नेह, स्पर्श परस,
हरित हरा, हस्तिनी हस्तिनी, हट हाट, हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी, हस्त हाथ, हरिण हिरण, हास्य हसी, हीरक हीरा, होलिका होली, हिंडोला हिंडोला, हृदय हीय, क्षण क्षीण, क्षति क्षति, क्षीण छीन, क्षार खार, क्षेत्र क्षेत्र, त्रयोदश तेरह। देशज शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा का व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्द के भेद इस प्रकार है। अपने गढ़न से बने शब्द, अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अपनी भावावेश में कुछ मन गढ़ंत ध्वनियों के उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती है तो एक बड़ा जन समुदाय उनके प्रयोग करने लगता है, और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है, जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि। द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द, द्रविड़ मतलब दक्षिण वाली जातियों से। अनल, कच्चल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा। कोल या संताल आदि से आए शब्द, कोल या संताल से कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। अरबी भाषा के शब्द अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। फारसी भाषा के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजबूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। पुर्तगाली शब्दों में अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, चौका, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। तुर्की भाषा आका, उर्दू, काबू, केची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चौक, चीक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। फ्रेंच भाषा के शब्द अंग्रेजी काजू, कारतूस, कूपन, टेबल,
मेयर, मार्शल, मीनू, राष्ट्र, सूप। चीनी से शब्द आए चाय, लीची, लौकट, तूफान आदि। डच से त्रुप, बम, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मनी से नाजी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। तिब्बत से लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुर्जुक, लूना आदि। यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल आदि। संकर शब्द हिंदी के वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ में वर्ष प्लस गांठ, जिसमें वर्ष संस्कृत का है, घाट हिंदी का है। उद्योगपति में उद्योग प्लस पति, उद्योग संस्कृत का है और पति हिंदी का है। टिकट घर में टिकट प्लस घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। नेक नियत में नेक प्लस नियत, नेक फारसी का और नियत अरबी का। जांच करता में जांच प्लस करता, जांच फारसी का और करता हिंदी का। बेढंगा में बे प्लस ढंगा, बे फारसी का और ढंगा हिंदी का। बेआब में बे प्लस आप, बे फारसी का और आप अरबी का। सजा प्राप्त में सजा प्लस प्राप्त, सजा फारसी और प्राप्त हिंदी का। उड़न तश्तरी में उड़न प्लस तश्तरी, उड़न हिंदी का, तश्तरी फारसी का। बेकायदा में बे प्लस कायदा, बे फारसी का, कायदा अरबी का। बम वर्षा में बम प्लस वर्षा, बम अंग्रेजी का और वर्षा फारसी का। रचना के आधार पर नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्द तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हो रूढ़ शब्द कहलाते। इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती, इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकलता। मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए कहे गए शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दूध, सिर्फ दूध को ही कह सकते हैं और हर किसी को दूध नहीं कह सकते। दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। यौगिक शब्द, ये जो सीधे सीधे शब्द आ रहे हैं वो तो रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त, संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। दूध वाला, दूध प्लस वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। महर्षि, महा प्लस ऋषि। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द, पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र के योग से बना है, अर्थात पीला है अंबर जिसका, है ना। किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ होता है। पीले वस्त्र किसके होते हैं? विष्णु के। इसीलिए इस प्रकार दशानन, आनन मतलब मुख जिसके। रावण, गजानन, गज मतलब हाथी का है, आनन मतलब मुख जिसका। गणेश जी, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानंद आदि शब्द योग रूढ़ है। प्रयोग के आधार, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी के शब्द दो भेद होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में समस्त, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा। अविकारी अव्यय शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसीलिए इन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक आदि अव्यय होते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्न भेद किए जा सकते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों में एक ही अर्थ प्रयुक्त होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ में एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, तोष आदि शब्द अमृत के समानार्थी है, परंतु ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द नहीं है।
समानार्थी मतलब अमृत, जैसे अमृत का समानार्थी पीयूष है, अमृत का समानार्थी सुधा है, अमृत का समानार्थी अमी है, पर ये तो ये शब्द अमृत के पर्यायवाची है, ठीक है। एक दूसरे के पर्याय, एक दूसरे का अर्थ स्पष्ट कर रहे हो। विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता आदि। समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, इन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि, आदि, आदि का अर्थ होता है तो प्रारंभ, किंतु आदि का अर्थ होता है आदत वाला, अर्थात लत होना। जैसे ये नशे का आदि है, आदि मतलब ये नशे की इसको लत है। इस प्रकार उच्चारण समान प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न होता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, अर्थ की दृष्टि से बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अलग संदर्भ में जिनका प्रयोग है। जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार, जैसे तीन भाला या आदि। अस्त्र फेंक कर क्यों चलाया जाता है? क्योंकि वो असहित होता है, अपने सहित नहीं होता है। शस्त्र मतलब साथ साथ सहित, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। एक जो वो होती ना गोली, पिस्टल, वो अस्त्र में आती है क्योंकि वो फेंक कर चलती है। समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का समूह, गुच्छा, चाबी या अंगूर का समूह, गिरोह, माफिया या चोर डाकुआ का समूह, रेवड़, भेड़, बकरी या पशुओं का समूह। इस प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द है। ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नलिखित भेदों में बांटा जा सकता है। पशुओं की बोलियां, दहाड़ना शेर दहाड़ता है, भूखना कुत्ता भूखता है, हिनहिनाना घोड़ा, चिंगाड़ना हाथी, मिमियाना भेड़ या बकरी, रंभाना गाय, फुकारना सांप, टर्राना मेंढक, गुर्राना चीता, म्याऊं बिल्ली आदि। पक्षियों की बोलियां, चहचहाना चिड़िया, पीऊ पीऊ पपिया, काऊ काऊ कौआ, गुटुरकू कबूतर, कुकड़ू मुर्गा, कुहकना कोयल आदि। जड़ पदार्थों की ध्वनियां, कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाजा, छुक छुक रेलगाड़ी, गरजना बादल, खनखनाना सिक्के। अभ्यास प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊर्जा, अश्रु, आग, चीता। जिसमें चंद्र बिंदु आएगा वो तो तद्भव शब्द होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। आग और चेता सिंपल वर्ड है, ये संस्कृत का वर्ड क्या लग रहा है? अश्रु। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? सिंपल कौन सा लगता है? जिसमें आधा अक्षर नहीं आना चाहिए, क्लिष्ट शब्द नहीं आने चाहिए। इसमें आ रहा है, क्षत्रिय में आ रहा है, कृष्ण में आ रहा है, ग्रह में आ रहा है, घाट, चंद्र बिंदु। जिसमें चंद्र बिंदु होगा वो तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज जो मन से गढ़ लिए जाता है, काच, ताकत, सपना, थान। काच देशज शब्द है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जो अन्य अर्थ प्रकट करता है वो होता है योग रूढ़ दशानन। दशानन जिसके मतलब रावण। ओके, अब 5 से लेकर 11 तक के आंसर आप बताइए। धन्यवाद।